अब जब शिमला वफ्त हो गया तो शिमला वफ्त, क्योंकि शिमला वफ्त से मुसलमान काफ़ी ज़्यादा वो खुश थे, और दूसरा 1905 की जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी उससे भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, तो मुसलमानों ने ये फैसला किया कि अब क्यों ना एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए जो सिर्फ मुसलमानों के मफादात के लिए काम कर सके। अब आपने एक बात को दिमाग में रखना है कि इससे पहले जो कांग्रेस थी, ठीक है, जो 1885 के अंदर बनी थी, उसका जो स्लोगन था वो क्या था कि भाई वो सब के लिए है, जितने भी आल माइनॉरिटीज़ हैं हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है, मेजॉरिटी है या माइनॉरिटी है, वो सब के लिए, सब इंडियंस के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 1885 से लेके 1905 तक कुछ भी ऐसा नहीं हो सका जिसमें देखने को ये मिला हो कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए जो है वो कोई रोल प्ले किया। इवन के कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े मुसलमान लीडर्स भी शामिल थे, तो इसलिए मुसलमानों के लिए यहाँ पे एक चैलेंज भी था कि मुसलमान खुद जो है वो दो धड़ों के अंदर तकसीम थे, कांग्रेस को सपोर्ट करते थे और दूसरों ने जो है वो ये डिमांड सामने रखी कि भाई हमें मुसलमानों के लिए अलग से सियासी जमात बनानी चाहिए, ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बनानी चाहिए। तो ऐसे में क्या हुआ जी कि जो मुस्लिम लीग का ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, ठीक है, जो अलीगढ़ के प्लेटफॉर्म से चल रही थी, उसका एनुअल सेशन हुआ 30 दिसंबर 1906 को ढाका के अंदर। तो वहाँ पे ये 30 दिसंबर 1906 को जो है वो मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई और सर आगा खान थर्ड जो हैं इनको सदर बनाया गया मुस्लिम लीग का, और वकारउल मलिक साहब और मोहसिन मलिक साहब जो है इनको जॉइंट सेक्रेटरी दोनों को मिला के बना दिया गया। और इस तरह से मुसलमानों के लिए सेपरेट जो है वो पहली सियासी जमात जो है उसकी बुनियाद रख दी गई। और जिसका पर्पस क्या था, अब आपने ये समझना है कि पर्पस हरगिज भी ये नहीं था कि पावर में आना, यानी जो पावर पॉलिटिक्स थी वो पर्पस किसी सूरत भी नहीं था मुस्लिम लीग का, बल्कि उसका पर्पस कुछ और ही था। और क्या था? सबसे पहला पर्पस था ब्रिटिश मुस्लिम यूनिटी, के मुसलमानों और अंग्रेज़ों के बीच में इत्तेहाद पैदा करना कि भाई ये सियासी जमात क्या करेगी, अंग्रेज़ जो बहुत दूर हो चुके हैं मुसलमानों से और उनसे नफरत करते हैं, वही सर सैयद वाला एम जो था इनका था, उनको जो है करीब लाया जाए। मुस्लिम राइट्स, मुसलमानों के हुकूक की बात की जाए कि जहाँ जहाँ पे मुसलमानों के हुकूक, जैसे अब शिमला डिपुटेशन जो गया 1906 के अंदर, तो उसने भी मुसलमानों के राइट्स की बात की। तो इस तरह से जो है उनके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और गुड रिलेशंस विद अदर नेशंस, के जितने भी दूसरी कौमें हैं हिंदुस्तान के अंदर उन सब के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना था, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है वो बेसिक जो है वो मकासद थे मुस्लिम लीग के। लेकिन फिर 1913 के अंदर 1913 में जो है मुस्लिम लीग ने अपना जो बुनियादी आइन था, ठीक है, उस स्ट्रक्चर के अंदर चेंजिंग की और फिर बात की पावर पॉलिटिक्स की कि अब मुस्लिम लीग भी जो है वो जो पॉलिटिक्स करेगी वो पावर पॉलिटिक्स होगी, यानी वो भी हुकूमत में हिस्सा लेने के लिए अब जो है वो कोशिश करेगी। इससे पहले तो इसका ये पर्पज़ ही जो है वो नहीं था। और ये भी जो ये सामने आए, ये जो मुस्लिम लीग के मकासद थे, ये 1908 के अंदर सामने आए, यानी 2 साल, तकरीबन 1.5-2 साल के बाद जो है मुस्लिम लीग ने अपने जो है वो पर्पज़ सामने रखे।